जनता है तो देश है, जनता है, जनता के लिए कानून समझ। हमारा किसी पर दोषारोपण नहीं है। मेरा दोषारोपण है कि ना लाठी थी, ना किसी के हाथ में कुछ था। आप उठा के देख लें, जनता बैठी। देखिए, ये कटिहार गोलीकांड का फोटो जारी किए हैं। कटिहार गोलीकांड का वहाँ से इंजीनियर्स, एसपी, डीएम सभी लोग। 2 दिन के बाद उनका कहना है कि ये गोली और नीचे मैं करो पुलिस के द्वारा नहीं चली। ठीक है, फायरिंग हुई है। लेकिन नीचे आओ करिए इसको। ये आप लोग के ऊपर होगा। एक उजला शर्ट वाला लड़का नीचे है, आओ, होगा थोड़ा सा दिक्कत है। इसके बारे में कहा जा रहा है। नहीं दिक्कत होगा। मेरे पीछे वाला कहाँ जाएगा भैया? कैसे आ जाएगा? वो नहीं आएगा। आप देख लीजिए। पुलिस से जो फायरिंग हुई है उसका कहना है पुलिस ने गोली से फायरिंग हुई है, लेकिन गोली लगी नहीं। मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूँ, इसमें 3-4 सवाल हैं मेरे। मैं एसपी साहब या डीएम साहब का सम्मान करता हूँ। हमारी सरकार लगातार, चूँकि कई चीज़ों में बीजेपी जिसकी साजिश रहती है वो लगातार बदनाम हो रही है। बदनाम करने की साजिश बीजेपी के द्वारा किया जाता है हमेशा। अब यदि मैं उत्तर प्रदेश में देखूं पुलिस की ज्यादती को, तो दुनिया में जितनी ज्यादती उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है, उतनी ज्यादती दुनिया में किसी ने नहीं की है। किसी ने नहीं की है दुनिया की घटना। यदि जुल्म की इंतहा होगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, जोगी जी की पुलिस दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म है। यहाँ एक परिस्थिति जन्म घटना घटती है। लेकिन मेरा सवाल इसमें बहुत क्लियर है कि 20 दिनों से ये लगातार मैटर हो रहा था। मुद्दे थे बिल्कुल सामाजिक। बिजली के बारे में स्पष्ट है गांव का बिहार की स्थिति। 2 मुद्दे है। एक है जो बिजली की कटौती लगातार हो रही है हमेशा, और वो कटौती मुझको लगता है कि मैं समझता हूँ कि 3 से 4 घंटा ही गांव को बिजली मिल रही है। जो मैं गांव जाता हूं, जो मुझे समझ में है, मैं उस तक बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगा है वो बिहार की जनता पर लगातार बोझ बनती जा रही है। वोचर भराओ, वोचर 2 मिनट में, 2 दिन में खत्म हो जाना, और लगातार परेशानी वोचर के कारण। ये जो स्मार्ट मीटर है, ये इसको लेकर के जो सरकार को मेरा आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करनी चाहिए, और स्मार्ट मीटर रहे जो बोझ ना पड़े उसके लिए कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन मेरा वहाँ के डीएम साहब से आग्रह है कि आप को, जब एसडीओ साहब को, वहाँ के डीएसपी को आप पता कर लीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी बारसोई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कितना जमीन खरीदा है, मैं आपको उसका पूरा लिस्ट दूंगा। कहाँ कहाँ जमीन खरीदा है। बारसोई को भी लोग दुधारू गाय समझते हैं। बिहार में लगभग एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी की कोई भूमिका और भागीदारी जनता के हित में नहीं रहती है। सरकार, आप देख ही रहे हैं कि मंत्री जी कितना इन्वॉल्व है या मंत्री जी की कितनी बात चलती है। इस बिहार में लगभग एमएलए, एमपी आश्रित हैं गठबंधन जिसका होगा। हम चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव इस तरह में इधर से लड़ेंगे। इसलिए मंत्री, एमएलए, एमपी को जनता से सरोकार बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर सरोकार है।
आप कहीं की भी घटना को उठा के देखिएगा तो आपको कहीं भी मंत्री जी जैसे अभी नग्न किया गया बेगूसराय में। पहले मैं बारसोई के बारे में पहले बता दूं कि बारसोई के मामले में मेरा बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि पहले से ही जनता के द्वारा अनाउंसमेंट थी, पहले से दिया गया था और उस दिन पहले से कार्यक्रम थे तो पुलिस ने सक्रियता या प्रशासन ने पहले से वहाँ पर वज्रभान से लेकर के पानी से लेके पूरी व्यवस्था आपने क्यों नहीं कर रखा था, जबकि यह था कि हम बिजली के सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे। जो बिजली हम जब तक थे तब तक आत्मनिर्भर थी और आज नहीं है, तो क्या बिजली के मुद्दों पर भी हम पर लाठी गोली चलेगी? एक तो यह सवाल है। दूसरा, क्या आपको खबर पहले से नहीं थी? क्या ये रेफरेंडम था या किसी ने साजिश कैसे रची? जब लोग पहले से खबर है, पर्चा बट रही है, उसमें कोई अदतन साजिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आम जनता आए थे, इसमें सवाल नहीं उठता कोई रिवॉल्वर लेके आने का। रिवॉल्वर लेके आप देखे होंगे कि कोई हाथ में रिवॉल्वर नहीं है, कोई सामान नहीं है और बस एक डायलॉग तैयार कर लिया गया, वो आ रहा गया है, एक आदमी को मार के भाग गया। यदि मैं आपकी बात मान लूं कि वह एक आदमी को मार के भाग गया तो खुशी को किस तरह पड़ता? यदि आप कह रहे हैं कि सोनू साके को गोली उसने मारी, मैं कह रहा हूं कि नहीं, कोई गोली, उनके हाथ में कोई रिवॉल्वर नहीं है। उसकी जांच पूरी तरीके से, मैं न्यायिक जांच चाहता हूं। यदि सही माने में पुलिस हमारी कटिहार की जस्टिस चाहती है तो वो न्याय पालिका से न्यायिक जांच की मांग करे। मैं चाहता हूं या गठबंधन के जो सबसे बड़े अभी साथ में रहने वाले माले हैं वो भी न्यायिक जांच चाहते हैं, मैं भी न्यायिक जांच चाहता हूं। बिल्कुल आप जांच करा लीजिए, मेरा बिल्कुल उसमें है कि कौन गोली, क्या माथे में 303 की गोली है, क्या माथे में किस रिवॉल्वर की गोली है? पुलिस के पास जो रिवॉल्वर है वो बिल्कुल अलग है, राइफल है बिल्कुल अलग है, तो गोली कौन सी लगी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम। इसलिए मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनकी बात नहीं मानने में, तो क्या हम यह उम्मीद करें कि कटिहार प्रशासन इस गोलीकांड की जांच, न्यायिक जांच करें? कुछ नहीं, जनता से ऊपर, जनता है तो देश है, जनता है, जनता के लिए कानून संविधान बनाए गए हैं। इसीलिए जनता के सवाल पर हम अपनी सरकार की ताकत बन के खड़े हैं कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसमें कटिहार प्रशासन ने हमारी सरकार को एडजस्टमेंट करने में कोई कसर नहीं बाकी रखा है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए सरकार के द्वारा कि ये जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं, क्यों नहीं सजग थे। तो सरकार इस पर एक जांच कमेटी बैठा दे, उच्च स्तरीय तुरंत जांच कमेटी बैठा दे। जो लोग बारसोई में पदाधिकारी हैं उनका तुरंत टोटल का एसडीओ से लेकर डीएसपी से लेकर थाना से लेकर सबका तबादला कर दे और जांच बैठा के जो इसमें इन्वॉल्व है उसको सस्पेंड भी करे, उसको डिस्चार्ज भी करे और 3 सदों का मुकदमा दिया। एक मैंने ये बात आपको कह दी। दूसरा, लगातार आपको मैं बता दूं कि आपको आश्चर्य होगा कि मैं चाहता हूं कि बिहार की बेटियों के खिलाफ अपराध की घटना बहुत जबरदस्त वृद्धि हुई। मेरा रिक्वेस्ट है, महिलाएं बच्चियों को रेप की, तस्करी एवं जघन्य अपराधों की जांच एसटीएफ की तर्ज पर विशेष बल का एक गठन किया। बिहार एसटीएफ के तर्ज पर महिलाओं की सुरक्षा, मानव तस्करी से लेकर उसको लेकर के एसटीएफ का, उसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में कार्रवाई के लिए भी विशेष बल बनाने पर मेरा बहुत क्लियर है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अधिकतम 3 माह में
अपराधियों को दंडित करने के लिए लक्ष्य त्वरित न्यायिक प्रक्रिया प्रावधान किया जाए। जिस जिले में एसपी महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध सांप्रदायिक हिंसा के मामले में त्वरित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं कर पाते, उन्हें 5 साल तक जिले में एसपी कार्रवाई न दिया। एक दिन में चीजें बदल जाएगी। जैसे बिहार में जो घटना घटित हुआ, बीजेपी का जो कैरेक्टर है वो जंतर मंतर पीछे बिल्कुल दोहरा कैरेक्टर। बीजेपी ने ही जिस तरीके से मणिपुर में बीजेपी ने सारी चीज कराई, और बीजेपी कह रही है कि एक बहुसंख्यक कोई बच्ची को मार रहा है, तो सरकार तो आपकी ही है, तो आपको जवाब देना है। सरकार तो आपकी है, तो आप जवाब देंगे ना कि आपके रहते हुए बहुसंख्यक को कैसे, बच्ची को कैसे मार रहा है। आप पर इंक्वायरी होनी चाहिए, आपको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो बिहार में 5-6 घटना अभी इस कदर हुए हैं जो बहुत बड़ा घटना है। उसमें अभी मिट्ठू बच्ची जो 10 साल की बछवाड़ा में बलात्कार करके मार दिए गए हैं, जिंदा जला दिया और घर में दफना दिया। वह विक्रम सिंह और बुद्धू सिंह बछवाड़ा में जो वो चौथम वन जो गाँव है उस चंथा एक जो गाँव है वो मानव तस्करी भी करता है। मैंने ये बात आईजी साहब से भी कही है, डीआईजी साहब से भी कही है। उसी बेगूसराय में एक गरीब बच्ची को नग्न करके मारपीट किया और पूरा नंगा करके किया। कानून और संविधान से ऊपर हो गई है ये भीड़तंत्र, बिहार की जो स्थिति है। तीसरी चीज, उसी बेगूसराय में एक बच्ची एक सप्ताह से किडनैपिंग हुई है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। एक सप्ताह से कोई सुनने वाला नहीं। कहता है, थानेदार कहते हैं मेरे पास तेल नहीं है तो मैं कहाँ खोजने जाऊं। एसपी साहब से कई बार मिलने गए, बाप बेटा दोनों बलात्कार किया। पहले विक्रम सिंह ने बलात्कार किया 16 साल, 8 या 9 साल की बच्ची, और मात्र 20 मीटर ये और आगे पर है, 20 मीटर की दूरी पर। तो समाज मृत प्राय हो चुका है। अब समाज पर भरोसा नहीं है। कल ही हमसे 2 छोटी बच्ची आकर के बोली कि अंकल क्या हम लोग को माँ बाप कहता अब नहीं निकलना है, आपको स्कूल पढ़ने ट्यूशन नहीं जाना है, क्या हम लोग अब निकलने के लायक हैं? यह सवाल हमसे 2 बच्ची ने उस घटना के बाद आगे आकर के पूछा। उसी तरह की घटना अभी हाईकोर्ट ने का आदेश दिया है मुजफ्फरपुर को, जिस घटना को मैं लगातार, एक डिस्ट्रिक्ट जज है शिवहर में जिसकी भगनी और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उसकी नतनी MBA की बेटी ईसा सिंह को एक सोनू नाम का क्रिमिनल उठा करके बेच दिया चतुर्भुज स्थान में। 7 महीने से वो बेटी किस हाल में है, अभी तक कोई भी पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं किया। मैं समझता हूं ऐसे चतुर्भुज स्थान को क्या रहने का राइट है? क्या ऐसे चतुर्भुज स्थान को मिटा नहीं देना चाहिए? जैसे मणिपुर क्या उस परिवार को नौकरी देंगे? हमारा किसी पर दोषारोपण नहीं है। मेरा दोषारोपण है कि ना लाठी थी, ना किसी के हाथ में कुछ था। आप उठा के देख लें, जनता बैठी रही। वहाँ के SDO साहब एक बार निकलने का, मिलने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त, दर्शन नहीं दिया। एक बार यदि अपना दर्शन दे दिए होते जनता को भगवान के रूप में SDO साहब, यह घटना घटित नहीं। और आपको मैं बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी की कटियार की मैं आपको बहुत जल्दी पूरी संपत्ति की आपको दूंगा। तो आपसे मेरा आग्रह यह है कि इतने दिन जनता रहने के बावजूद क्यों आप जनता से इतने देर रहने के बावजूद नहीं, दोबारा जनता को क्यों आनी पड़ी? और आपने लाठी बिना चार्ज किए, बिना पानी चलाए, बिना आंसू गैस चलाए, बिना कुछ चलाए, आपने कमर के नीचे भी गोली नहीं चली, माथे के ऊपर गोली लगी, सीने में गोली लगी, तो ये तो जांच का विषय होगा ना। और इसको मैं दबने नहीं दूंगा। जरूरत होगी तो मैं इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट जाऊंगा कि इसकी पूरी जांच मैं चाहता हूं। दूसरी और अंतिम बात इसमें कि गलत तरीके से वहां के नगर उपाध्यक्ष को इसमें इन्वॉल्व किया गया है।
41 में लगभग कई जनप्रतिनिधि को इसमें केस में डाला गया, 1000 अननोन केस में डाला गया। ये तो जनता पर आतंक का माहौल पैदा करने की शासन प्रशासन की जो कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ जरूरत होगी तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कटिहार और बारसूर बंद भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो सीमांचल बंद करेंगे। जनता से ऊपर मेरे लिए ना तो कोई देश है, जनता से ऊपर ना मेरे लिए कोई सरकार है, जनता से ऊपर मेरे लिए सिर्फ